Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss kidney failure और renal failure. As you know, हम किडनी से रेलिवेंट जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उनको रीनल भी कहते हैं, जैसे रीनल आर्टरी, रीनल वेन जो किडनी की तरफ ब्लड लेके आती हैं या किडनी से ब्लड लेके जाती हैं। बिल्कुल उसी तरह से किडनी फेलियर को, बिकॉज रीनल इज ऑल्सो यूज फॉर किडनी, ठीक है जी, तो हम किडनी फेलियर को क्या बोलते हैं, रीनल फेलियर भी कह सकते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रीनल फेलियर, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इट्स डेफिनेशन, व्हाट इज रीनल फेलियर या फिर डिफाइन रीनल फेलियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इट्स डेफिनेशन। The partial or complete dysfunction of the kidney is called renal failure. अब अगर आप इसको सिंपल वे में समझने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो किडनी का फंक्शन है, अगर वो कम्प्लीटली या पार्शली, मतलब पूरा का पूरा या हाफ फंक्शन जो है वो फेल हो जाए या किडनी अपना फंक्शन प्रॉपर ना कर पाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, रीनल फेलियर। देयर आर सो मैनी रीजंस बिहाइंड रीनल फेलियर। सो सबसे पहले बात करते हैं इसके कॉजेज़ की। इसके कॉजेज़ में सबसे पहले बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस या फिर हाइपरटेंशन। डायबिटीज़ मेलाइटस मीन्स जो शुगर होती है, आपको बहुत से लोग जो एज लोग हो जाते हैं उनको जो है वो शुगर का मसला हो जाता है, डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाता है, या फिर हाइपरटेंशन मतलब बीपी शूट कर जाना, वो भी किडनी का जो फंक्शन है उसको कर सकता है, डिसफंक्शन कर सकता है। सो वी विल राइट इन कॉजेज। द फर्स्ट कॉज इज डायबिटीज मेलाइटस, द सेकंड कॉज इज हाइपरटेंशन, द थर्ड कॉज इज एक्स्ट्रा प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल इन द ब्लड। अगर आपके ब्लड में एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल हो तो आपकी जो किडनी है वो डिसफंक्शन हो सकती है। एंड द फोर्थ एंड लास्ट कॉज ऑफ किडनी डिसफंक्शन इज ड्रग ओवरडोज। अगर आप किसी भी मेडिसिन को ओवरडोज कर देंगे तो आपकी जो किडनी है वो डिसफंक्शन हो सकती है, ठीक है जी। सो अब बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ रीनल फेलियर की, ठीक है। तो सिम्टम्स पे आएंगे तो सबसे पहले आपके ब्लड में मौजूद जो यूरिया होता है या अदर वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपकी बॉडी में नोजिया, वोमिटिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कॉज करते हैं, जो कि मेन सिम्टम्स होते हैं किडनी फेलियर का। तो जो किडनी पेशेंट है उसको क्या होगा, उसको नोजिया फील होगा, उसको वोमिटिंग होगी, उसको पेन होगा। इसके अलावा उसके बॉडी फ्लूइड की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज कर जाती है। बॉडी में फ्लूइड जो है उससे क्या होगा, उसकी लेग्स जो हैं वो स्वेल कर जाती हैं, फेस जो है उसका स्वेल कर जाता है, और इसके अलावा उसके फीट जो हैं वो भी स्वेल कर जाते हैं। इसके अलावा जो मेन सिम्टम्स हैं किडनी फेलियर के, जो पेशेंट उसको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, इसके अलावा यूरिन में ब्लड भी आ सकता है। सो सिम्टम्स पे बात करेंगे तो सबसे पहले हम ये कहेंगे, द फर्स्ट सिम्टम इज प्रेजेंस ऑफ यूरिया और वेस्ट इन द ब्लड। इससे क्या होगा, पेशेंट जो है उसको नोजिया फील होगा, उसको वॉमिटिंग होगी। थर्ड में आ जाएंगे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। फोर्थ सिम्टम इसका होगा ब्लड इन यूरिन। जो पेशेंट है उसको यूरिन के साथ जो है वो ब्लड भी आ सकता है, ठीक है जी। फिफ्थ सिम्टम पे अगर जाएं, व्हाट इज द फिफ्थ सिम्टम, इसमें मैंने आपको अभी बताया कि स्वेलिंग हो सकती है उसकी लेग्स में, उसकी फेस और फीट पे। किस वजह से, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा बॉडी फ्लूइड, ठीक है। सो दीज आर द मेन सिम्टम्स ऑफ रीनल फेलियर्स। तो अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट फॉर किडनी फेलियर, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर, टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज डायलिसिस एंड द सेकेंड वन इज किडनी ट्रांसप्लांट। आ जाते हैं डायलिसिस पे। व्हाट इज डायलिसिस? Dialysis is the process by which we clean the blood through artificial ways, ठीक है। आर्टिफिशियल तरीके से ब्लड को क्लीन करने का जो तरीका होता है उसको हम कहते हैं डायलिसिस, ठीक है। अब आ जाते हैं डायलिसिस की टाइप्स पे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायलिसिस। द फर्स्ट वन इज हीमोडायलिसिस एंड द सेकेंड वन इज पेरिटोनियल डायलिसिस। सो अब हम इनकी डिटेल को वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे
पेरिटोनियल डायलिसिस की। ठीक है, पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या करते हैं, ये एक ऐसा तरीका है जिसको आपने बहुत इजी वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। ठीक है, मैं आपको इस तरीके से बताऊंगी कि ये आपके जहन में स्टिक कर जाए, आपको ये याद रह जाए। सो आ जाते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस पे। सबसे पहले तो इस वर्ड से जैसे कि जाहिर हो रहा है पेरिटोनियल, तो पेरिटोनियम क्या होती है या पेरिटोनियल क्या होती है, आपके गट, आपके मैदा जो होता है उसके अराउंड एक कैविटी होती है। ठीक है, गट के अराउंड एक कैविटी होती है जिसको हम कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी। आपके गट के अराउंड एक स्पेस, एक खाली जगह या एक कैविटी होती है जिसको हम कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी। उस पेरिटोनियल कैविटी में डायलिसिस फ्लूइड को रखा जाता है। ठीक है जी, किस चीज़ को रखा जाता है, डायलिसिस फ्लूइड को, जो कि आर्टिफिशियल वे से इंजेक्ट किया जाता है। अब होता क्या है, जो पेरिटोनियल कैविटी होती है ना, उसको लाइन किया होता है पेरिटोनियम ने। जिस मेम्ब्रेन ने उसको लाइन किया हुआ है उसको हम कहते हैं पेरिटोनियम। जैसा कि आप इमेजिन करो, एक आपके पास सैक है, ठीक है, जैसे एक बोरी है, तो बोरी की जो वॉल होगी ना उसको आप कहते हैं पेरिटोनियम, और उसके अंदर जो स्पेस है वो हो जाएगी पेरिटोनियल कैविटी। अब उस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर क्या डालते हैं, जो डायलिसिस फ्लूइड होता है। ठीक है, जो पेरिटोनियम होती है ना उसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, उस मेम्ब्रेन में ब्लड वेसल्स होती हैं। जैसे ही डायलिसिस फ्लूइड उसके अंदर डाला जाता है तो पेरिटोनियल ब्लड वेसल जितना का जितना ब्लड के अंदर वेस्ट होता है वो सारा का सारा डिफ्यूज कर देते हैं डायलिसिस फ्लूइड के अंदर। ठीक है जी, और इस तरह से वो डायलिसिस फ्लूइड जो वेस्ट वाला होता है वो बॉडी से ड्रेन आउट कर दिया जाता है। जो पेरिटोनियल डायलिसिस है ना, ये मोस्टली परफॉर्म किया जाता है एट होम या घर पे भी किया जा सकता है, और इसको हर रोज़ किया जाता है। इट कैन बी डन एवरी डे, मतलब अगर पेशेंट को ज़रूरत है कि उसके लिए उसको पेरिटोनियल डायलिसिस उसका चल रहा है तो उसको रोज़ जो उसका होना ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं हीमोडायलिसिस की। ठीक है जी, व्हाट इज़ हीमोडायलिसिस? Hemodialysis is the way in which we used an apparatus which is called dialyzer. अब इसमें होता क्या है, डायलाइजर कंटेन लॉन्ग ट्यूब्स एज यू कैन सी इन द पिक्चर। ठीक है जी, जैसा कि आप देख सकते हैं जो डायलाइजर होता है इसमें लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं, और आपकी बॉडी का जो ब्लड होता है वो उस अपरेटस में भेजा जाता है। उसकी लॉन्ग ट्यूब्स के अंदर आपका ब्लड जाता है, और उन लॉन्ग ट्यूब्स के अराउंड जो होता है उनके इर्द गिर्द क्या होता है, डायलिसिस फ्लूइड। तो होता क्या है, ये जो लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं इनकी वॉल जो है वो एक्ट करती हैं एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, वो मेम्ब्रेन जो कुछ मॉलिक्यूल्स या कुछ चीज़ों को अलाउ करती है अपने अंदर से पास करना, जबकि बाकी चीज़ों को वो अलाउ नहीं करती कि वो पास कर सकें। ठीक है जी, so the wall of the tube act as semi-permeable membrane. When the blood of the patient pass through these tubes, the wall of the membrane diffuse the extra waste material or all the waste material from the blood into the dialysis fluid. जैसे ही मेम्ब्रेन के अंदर ब्लड जाता है, जैसे ही ट्यूब के अंदर ब्लड जाता है तो क्या होता है, उसमें जो वेस्ट होता है ना वो उसकी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके डायलिसिस फ्लूइड के अंदर चला जाता है, और इस तरह से जो क्लीन ब्लड होता है वो पेशेंट की बॉडी में रिटर्न बैक कर दिया जाता है या उसकी बॉडी में वापस भेज दिया जाता है। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ डायलिसिस इज डन इन द हॉस्पिटल एंड इट इज़ नेसेसरी 3 times per week। ठीक है, ये हफ्ते में 3 बार किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। आज की क्लास में हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ रीनल फेलियर, रीनल फेलियर या किडनी फेलियर होता क्या है। तो स्टूडेंट, आई होप आज की क्लास में आपने इस पूरे लेसन को बहुत अच्छे तरीके से थॉरली अंडरस्टैंड किया होगा। मज़ीद अंडरस्टैंडिंग की अपनी बुक से रीडिंग कीजिए। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट क्लास में किडनी ट्रांसप्लांट की डिस्क्रिप्शन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।